हम सभी ने लगभग सबरी का नाम सुना है। उनका नाम फेमस है भगवान श्री राम से संबंधित एक जो कहानी है उसके बारे में कि उन्होंने उनको ना झूठे बेर खिलाए या झूठे फल खिलाए। वास्तव में वो बहुत एक्साइटेड हो गई थी अपने प्रभु की मिलने से, और इस वजह से वो उनको मीठा चख के देना चाहती थी और भूल गई, और उनको उन्होंने अपने बेर खिलाए। और ये कहानी काफ़ी फेमस भी है, रामायण में भी इसका जिक्र होता है। पर इससे भी बड़ी बात इसके पीछे की कहानी है जो शायद हम उतना उस पर जोर नहीं देते, और क्यों नहीं देते पता नहीं, पर बहुत इम्पोर्टेंट है। उसे लाइफ में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जिसने उसे अपना लिया 100% है कि वो लाइफ में कामयाब होगा ही, ग्रह नक्षत्र कैसे भी हों। कहानी ऐसी है कि जब छोटी थी सबरी तभी उनके पिता का देहांत हो गया था, और पिता ने बताया था कि एक दिन भगवान स्वयं ईश्वर आपके यहाँ आएंगे श्री राम के रूप में, पर यह नहीं बताया कि कब आएंगे, तो तैयारी करके रखना। तो तैयारी करती थी, वो हर दिन करती थी। सुबह नहा धोकर अपना फूल लेकर आती थी भगवान के लिए। अब घर आएंगे तो रास्ता सजाती थी, दीपक जलाती थी, खाने के लिए फल वगैरह रखती थी और इंतज़ार करती थी। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन, ऐसे कितने दिन हम लोग कर सकते हैं? 4 दिन, 4 महीने, 4 साल। सबरी ने ये किया 40 साल। जब वो वृद्ध हो गई तब भगवान श्री राम आए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आगे की कहानी आपको पता है, पर यहाँ से सीखने को मिलता है। ये जो महाभारत है, रामायण है, उनमें जो कहानियाँ वो इसीलिए ही हैं कि हम लोग तो 4 दिन में अपना लक्ष्य छोड़ देते हैं। कई बार तो 4 घंटे में ही कोई बात हम जो चाहते हैं उस तरह से नहीं हो रही तो हमको गुस्सा आ जाता है, हम उद्विग्न हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और वहाँ एक व्यक्ति 40 साल तक लगा रहा। तो ऐसे में ये भी कह सकते हो आप कि जो उनकी अपने लक्ष्य के प्रति जो कहीं ना कहीं श्रद्धा थी, मेहनत थी, शायद इसीलिए प्रभु आए। अगर वो छोड़ देती 4 दिन में, 4 साल में, तो शायद नहीं भी आते। तो कर्म बहुत महान है, कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इसी वजह उसके पिता की जो भविष्यवाणी है वो भी सच हो गई। तो भविष्य में जो लिखा है वो भी होता है जब व्यक्ति उसके लिए प्रयास करता है, चाहे वो सबरी हो या अर्जुन हो। क्योंकि भगवान कृष्ण तो ऐसे भी जिता सकते थे ना अर्जुन को महाभारत में, पर उनसे मेहनत कितनी कराई, बहुत ज़्यादा। आ जाते हैं अब आपके चार्ट के ऊपर। जो गोचर आपका कह रहा है वृश्चिक का, जनवरी के महीने के लिए 2023 का पहला महीना आपके लिए क्या लेकर आया है? आपका कार्य, जॉब, पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, शादी विवाह, प्रेम लाइफ, स्वास्थ्य आदि सभी की बातें करेंगे। और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका गणेश एस्ट्रो हेल्प में, ज्योतिष की वीडियो में। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है। तो आप देख सकते हैं ये द्वितीय भाव है, ये पहला भाव होता है। इसी में 8 नंबर लिखा है क्योंकि वृश्चिक को हम 8 नंबर से दिखाते हैं, 8वीं राशि है ये। तो ये द्वितीय भाव में 9वीं राशि धनु में बुध गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर ही सूर्य है 9वीं राशि धनु आपके द्वितीय भाव में, पर वो वहाँ पर 15 तारीख तक है। 15 तारीख को फिर वो मकर में आ जाएंगे, इसी वजह से मकर संक्रांति होगी। शुक्र की बात करें तो शुक्र तृतीय भाव में मकर राशि में, जिसको हम 10 नंबर से 10 से दिखाते हैं, वहां पर गोचर करेंगे 21 तारीख तक। 21 जनवरी 2023 के बाद ये शुक्र आपके चौथे भाव में कुंभ राशि में आ जाएंगे। ठीक इसी तरह शनि जो है वो शुरुआत में तो यहीं दिखाई देंगे, मकर में ही चल रहे हैं आपके, पर 17 जनवरी को कुंभ में चले जाएंगे, जो बहुत बड़ा परिवर्तन है। नेगेटिव पॉजिटिव वो बात की बात है, ढैया बोलते हैं इसको, पर ऐसा नहीं है कि एकदम नेगेटिव है, इस पे आएंगे हम। और गुरु का पंचम में अति शुभ गोचर है, अपनी ही राशि में छत्र नाम का राजयोग बना के, महापुरुष योग बना के, राजयोग कहिएगा तो ज्यादा सही रहेगा, बैठा हुआ है। राहु जो है वो 6ठे भाव में है, उनका गोचर 6ठे भाव में अति शुभ माना जाता है। मंगल का गोचर वृषभ राशि में आपके 7वें भाव में हो रहा है। राहु मेष राशि में, 1 नंबर के मेष राशि होती है। मंगल वृषभ राशि में 7वें भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। रिजल्ट पर आएंगे, पर मंगल भी वक्री हैं आपके 12 तारीख तक। 8म, 9म, 10म, 11, 8, 9, 10, 11 भाव आपके खाली हैं, रिक्त हैं, वेकेंट हैं, कोई नहीं है वहाँ पे, एम्प्टी हैं। और 12वें भाव में तुला राशि में
लिब्रा में केतु गोचर कर रहे हैं। तो ये रही ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, आपके लग्न का ही स्वामी सप्तम में जा रहा है जो कि मंगल है, तो आप बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों को इंपॉर्टेंस दोगे, बिजनेस को इंपॉर्टेंस दोगे, पार्टनर्स को इंपॉर्टेंस दोगे, फ्रेंड्स को इंपॉर्टेंस दोगे इस महीने, और बहुत कुछ उनसे आप सीखने वाले हो। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस आएंगे लाइफ में जो आपको बहुत कुछ आप उनसे सीख सकते हो। सावधानी गुस्से की रखनी है, जल्दबाजी से थोड़ा बचना है। यहाँ पर गुस्से से, जल्दबाजी से। कंपटीशन लाइफ में रहेगा क्योंकि मंगल की दृष्टि चौथी जो है वो आपके दसम भाव पर आ रही है। यहाँ से आप गिनोगे तो 1 2 3 4 दसम भाव। दसम भाव होता है पद, प्रतिष्ठा, सम्मान और ओवरऑल आपका कर्म। वहाँ पर मंगल का असर है तो आप काफ़ी एफिशिएंटली कर्म भी करोगे, मेहनत भी करोगे, हार्ड वर्क भी करोगे। पर शुरुआत में 12 तारीख तक ऐसा हो सकता है 1-2 बार एफर्ट करके उतना रिजल्ट ना आए या देर से आए, या फिर ये कह सकते हो कि 12 तारीख का समय, बल्कि 17 तक का हम कहेंगे समय, थोड़ा सा पहले से जो चीज़ें चल रही है ना उन्हीं में सुधार करने का है। ये देखने का है कि मैं सही रास्ते पर तो चल रहा हूँ, क्योंकि रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ गति नहीं, चाल नहीं। आप सही दिशा में तो चलने चाहिए, मतलब बहुत स्पीड से चल रहे हो पर उस दिशा में नहीं चल रहे जहाँ आपको जाना है। आपको यही नहीं पता मुझे जाना कहाँ है, तो फिर किस दिशा में जाओ, किस स्पीड से जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये देख लें कि आप सही रास्ते पर हो, सही मतलब बहुत बड़ा चेंज ना करें, जो आप काम कर रहे हैं उसको उसी में सुधार लाने की कोशिश करें 12 तारीख तक, 17 तारीख तक, क्योंकि मंगल और बुध वक्री रहेंगे। मंगल की सप्तम में स्थिति बिजनेस की तरफ आपको आकर्षित करेगी, आप कुछ करना चाहोगे, और पार्टनरशिप की तरफ भी आपको आकर्षित करेगी। पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच आकर्षण बढ़ेगा, फिजिकल अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, पर आपस में खटपट भी हो सकती है, गुस्सा भी आ सकता है आप और आपके स्पाउस के बीच में, या फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में थोड़ा कहासुनी भी हो सकती है। वाणी पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वाणी के भाव में बुध तो है, मतलब बातें तो करोगे पर उसमें मंगल का असर आ रहा है। तीखी बातें कर सकते हो, तीखी टिप्पणी कर सकते हो, कई बार सत्य भी अगर ढंग से ना बोला जाए तो उसका रिजल्ट निकल के नहीं आता। मतलब आपके कहने का मतलब तो ये है ना कहीं उससे सुधार आए। आपका ये मतलब तो नहीं है किसी को टॉन्ट कसना है। अगर आपका मतलब उसके अंदर या आपकी लाइफ में सुधार लाने का है तो फिर उसको उस तरह से कहिए, उस समय पे कहिए। समय का बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे दूध कहीं ना कहीं सेहत के लिए अच्छा होता है, पर अगर आप उसको खाने के बीच में नमक के साथ तो नुकसान ही करेगा। एक्सरसाइज भी खाना अच्छा है, पर आप खाने से पहले एक्सरसाइज करो तो ठीक है, खाने के बाद एक्सरसाइज करो तो उतना अच्छा नहीं है। तो समय से, तो वाणी में आप समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि समय की गलती जल्दबाजी में होती है और मंगल जल्दबाजी को दिखाते हैं। पेशेंस रखना होगा, कब कहाँ कैसे बात करनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें तो बहुत अच्छा रहेगा आपका। अगर आपकी कुंडली में मंगल यहाँ पर गोचर कर रहा है जहाँ पर अभी है, सप्तम भाव में है, तो राशि का स्वामी सप्तम में हो या लग्न का स्वामी सप्तम में हो, शादी विवाह के अवसर भी बनाता है। आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपका आगे चल के जीवन साथी या जीवन संगनी बन जाए। पर अगर आप पहले से रिलेशन में हैं तो थोड़ा खटपट होने के चांसेस भी यहाँ पर बनते हैं। मंगल का ये आ गया आपका। इसके बाद बुध का गोचर देख लें। लाभ का स्वामी धन में जा रहा है, बड़े भाई बहनों से लाभ हो सकता है, आपके दोस्तों फ्रेंड्स से लाभ हो सकता है, आपके नेटवर्क सर्किल से आपको कोई लाभ हो सकता है। जहाँ तक धन की बात है, पैसे की बात है, रुपये की बात है तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 17 जनवरी के बाद 7.5 ढैया शुरू होगी, तो ऐसा नहीं ढैया आ जाएगी तो एकदम से कुछ बिगड़ ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर शनि महाराज अपनी ही राशि में जाकर बैठकर अंबुधि और जलधि नाम का राजयोग बनाएंगे और शश नाम का महापुरुष योग बनाएंगे। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ प्रभाव में हुए, उनके अष्टक वर्गा में पॉइंट अच्छे हुए, तो घर, गाड़ी, जमीन, भूमि, वाहन का सुख दे सकते हैं, आपको अचल संपत्ति का लाभ हो सकता है। हाँ, थोड़ा माता के साथ, मित्र और बंधुओं से आपको कुछ कष्ट मिल सकता है या उनकी लाइफ में कुछ कष्ट आ सकता है। ऐसा आपको लग सकता है कि ये व्यक्ति शायद जिससे मैं उम्मीद कर रहा था, ये मेरा दोस्त है, फ्रेंड्स है, वो वैसा नहीं है जैसा मैं समझता था। रहीमन बिपता हूँ भली जो थोड़े दिन की होए, जान परत इस जगत में अपनों पर आयो कोई। कार्य के क्षेत्र में भी शनि की चूंकि दृष्टि आ रही है तो हार्डशिप थोड़ी सी बढ़ेगी, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, पर सब्री से ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी आपको। 40 साल जिसने प्रभु का इंतज़ार किया, उस एक क्षण के लिए कि भगवान श्री राम आएंगे, तो मतलब इतनी शिद्दत के साथ, श्रद्धा के साथ इंतज़ार किया जाए,
प्रयास किया जाए तो ईश्वर भी मिल सकते हैं। तो छोटी मोटी बातें तो क्या है। फिर एक बात और भी है, परिस्थिति आपके बस में नहीं है। कृष्णा बोलते हैं कर्म पर सिर्फ अधिकार है, फल पे अधिकार ही नहीं है। और दूसरी बात, फल पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो काम भी नहीं कर पाओगे। अगर सबरी ये सोचती हैं आज नहीं आए, कल नहीं आए, 1 घंटा हो गया नहीं आए, 2 घंटे हो गए नहीं आए, तो क्या इंतज़ार कर पाती, तो क्या मेहनत कर पाती। तो जो इस कहानी का बच्चों को भी बड़ा महत्व है। अगर आप उनको सिखाओ, कहीं ना कहीं अगर वो सीखें, उनमें अपने लक्ष्य के प्रति इतना पेशेंस हो। हार्डवर्क के साथ साथ पेशेंस बहुत ज़रूरी है। एक बार बुद्धा जा रहे तो एक जगह ना 10 गड्ढे मिले, करीब बहुत बड़े बड़े गड्ढे 10। तो आनंद ने पूछा उनसे कि प्रभु ये 10 गड्ढे क्या, क्यों? कि ये किसी मेहनती पर इम्पेशेंस आदमी ने खोदे हैं। अगर वो 10 की जगह 5 खोदता तो पानी निकाल लेता, पर उसने क्या किया, एक गड्ढा खोदा, थोड़ा गड्ढा, उसे लगा यार अब नहीं निकलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, छठा, 10 खोद दिए, पर पेशेंस नहीं था, मेहनत बहुत की। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास करते रहना। तो शनि यही सिखाने आ रहे हैं आपको, इसलिए मैंने इस पर बात की। आप एक दिन एक्सरसाइज करने जाओ और तुरंत देखो भाई मेरी बॉडी शॉडी बनी या नहीं बनी, और फिर दूसरे दिन देखो, तीसरे दिन देखो, हफ्ते भर देखो, कुछ खास थोड़ा बहुत अंतर आएगा। फिर आप उसको देखो जो 20 साल से कर रहा है, तो फिर कहोगे यार मेरी ऐसी नहीं बन सकती, तो असंभव है, हो नहीं सकता, फिर छोड़ दो। 90% लोग ऐसा ही करते हैं, और फिर कहते हैं यार अपने बस की बात नहीं, अपनी किस्मत में नहीं ऐसी बॉडी। ये नौकरी जॉब में भी होता है, बिजनेस में भी होता है। थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, उतनी सफलता नहीं मिलती है, फिर तीसरे दिन चौथे दिन फिर छोड़ देते हैं, और फिर हम दोष ग्रहों को देने लगते हैं। पर शनि सिखाने आए भैया मेहनत करोगे, हार्डशिप में मजा आएगा आपको, चुनौतियों से डरोगे नहीं, चुनौतियों की तरफ भागोगे, तभी सफलता दूंगा। बाकी शनि लग्न पर जा रहे हैं तो भाई थोड़ा डिले होगा, चीज़ों में देरी होगी थोड़ी, तो पेशेंस रख रहा है, हार्ड वर्क करते रहना, मेहनत करते रहना है, साथ में पॉजिटिव भी रहना है, ऑप्टिमिस्टिक भी रहना है। क्योंकि शनि की दृष्टि अगर आपके चंद्रमा पर हुई और चतुर्थ भाव में आए तो आपको थोड़ा सा निराशा की तरफ ले जा सकता है। अगर चंद्रमा पर नहीं हुई, चंद्रमा मजबूत हुआ तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। शनि का भी हो गया। और तीसरी दृष्टि छठे भाव पर है, जहाँ राहु बैठे हैं। मम्मी के जो भाई बहन, मम्मी की जो साइड है वहां पर कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना है। वैसे शत्रु आदि पर आपको विजय प्राप्त होगी, कंपटीशन आदि में ये आपको विजय दिलाएगी। बस मेहनत करते रहना है, क्योंकि कभी कभी छठे भाव पर शनि की दृष्टि आपको आलसी बना देती है, उससे बच के जरूर रहना है। आलस से बहुत बड़ी बला है, इससे इंसान दूर ही भला है। शनि हो गए आपके, बुध हो गए, मंगल हो गए। केतु तो देखिए भैया फॉरेन के भाव में है, लेट गो करने के भाव में, मोक्ष के भाव में, छोड़ दो क्या रखा है। इतने लोग आए जी के चले गए, इतना प्रयास किया, क्या कर लिया उन्होंने, अंत में सबको जाना ही है। ये बातें सारी ठीक हैं, पर अंत को जाना है ना, तो जब तक है तब तक कुछ कर लेते हैं, फिर चले जाएंगे। अब कुछ नहीं करेंगे, जाना फिर भी है तो कुछ करके चले जाओ, है ना। और स्पिरिचुअलिटी की लाइफ हो या फिर भौतिकता की लाइफ हो, करना तो सभी को ही है। गोल वहाँ पर भी है, गोल यहाँ पर भी है। कुछ लोग इस वजह स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में जाते हैं, उनको लगता है यार ये जो पारिवारिक लाइफ है ये सरदर्द है, इधर तो बड़ा मजा है। ऐसा नहीं है, हर तरफ मजा उसी का है, खुश वही है जो चुनौतियों में इंजॉयमेंट ले सकता है। केतु की अगर बाई चांस दशा महादशा है तो गणेश जी की पूजा करें, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में थोड़ा सा जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुत्ता जो होता है वो कहीं ना कहीं केतु को दिखाता है। ध्वजा जो होती है वो जो है ना वो केतु को दिखाती है, ध्वजा का दान कर सकते हैं। मछलियाँ केतु से जुड़ी होती हैं, वो आप मछलियों के लिए कुछ कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। मत्स्य अवतार की कथा आदि पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो ये केतु की दशा महादशा चल रही हो तो। वैसे केतु का बारे में गाँव में गोचर आपको विदेश यात्रा करा सकता है, लड़ाई झगड़े से आपको बचना चाहिए। इसके बाद राहु की बात हमने कर लेते हैं कि भाई लड़ाई झगड़े के में आपकी विजय दिलाएगा, कंपटीशन के लिए अच्छा है। मैरिज लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपस में थोड़ी खटपट रहेगी, इस चीज़ के लिए उतना अच्छा नहीं है। फॉरेन ले जाने के लिए राहु केतु यहाँ पर बढ़िया है आपके। इनहेरिटेंस आदि आपको मिला सकता है। अब्रॉड एजुकेशन के लिए भी यहाँ पर राहु अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो राहु का भी हो गया, मंगल हो गए, शनि हो गए। गुरु को बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा जो फिलहाल में स्थिति चल रही है गुरु की चल रही है। शनि की जो आपकी ढैया स्टार्ट होगी, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं गुरु संभाले हुए हैं। गुरु की वजह से आपके ऊपर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं कृपा है, तो गुरु की शरण में रहिए। गुरुवार के दिन मंदिर जरूर जाइए,
अगर पॉसिबिलिटी, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप कीजिए, अपने जो आराध्य हैं उनके प्रति भक्ति कीजिए, तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि गोचर में गुरु ही इस समय, गुरु और राहु आपको ज़्यादा हद तक वो ज़्यादा पॉजिटिव है इसमें। गुरु जो है पढ़ाई लिखाई के मामले में, प्रेम के मामले में, और कहीं आपको कोई शो करना है, अपने आप का कोई परफॉर्मेंस देना है, तो ज्ञान से काम लें, दूरदृष्टि से काम लें, और थोड़े से आप उदार भी रहें इस मामले में, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। स्पेकुलेटिव गेन, स्टॉक मार्केट आदि से भी धन की प्राप्ति इस महीने हो सकती है, क्योंकि शुक्र का गोचर भी अच्छा है जो स्टॉक मार्केट के कारक हैं, और पंचमेश पंचम में है, बहुत बढ़िया। शादी विवाह के लिए भी अच्छा है, प्रेम के लिए भी ठीक है, प्रेम के लिए भी ठीक है। हालांकि मंगल यहाँ आ रहे हैं, थोड़ा गुस्से का बस ध्यान रखोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, और रेस्पेक्ट रखोगे आप अपने अपोजिट सेक्स या अपोजिट पार्टनर के प्रति, तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि मंगल कभी कभी ना इनडिसिप्लिन्ड दिखा देता है। वो जो मंगल है ना, जो इनडिसिप्लिन दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, जंग दिखा रहा है, वॉर दिखा रहा है, वो मंगल है जो कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि कंट्रोल मंगल तो हनुमान जी दिखाता है, उनसे बड़ा डिसिप्लिन कहाँ है और उनसे बड़ा समर्पण कहाँ है। जो उनका प्रभु राम के प्रति समर्पण है, उसका 1% भी अगर आप में आ जाए तो 100% है कि आपकी लाइफ कुछ और होगी, चार्ट कैसा भी हो। यही असली चीज़ है जो हनुमान चालीसा से सीखनी है, अपने जीवन में लानी है। अपने लक्ष्यों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ऐसा समर्पण, ऐसा इस तरह का कह सकते हो कि इस तरह का प्रयास, निस्वार्थ भाव जो हनुमान के अंदर है, श्री राम के प्रति, माता सीता के प्रति, वो अगर आपके अंदर आ जाए तो आपके लिए चीज़ें होने लगेंगी, होंगी ही। तो हनुमान चालीसा का बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है जो वृश्चिक वाले होते हैं। यही कारण है उसका। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो आपके लग्न के स्वामी होते हैं, तो उनको मंगल को, शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। माँ काली की पूजा भी शनिवार के दिन कर सकते हैं, वो आपके मंगल के साथ साथ ये जो ढैया चल रही है उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। काली चीज़ों का दान आप कर सकते हैं, जैसे सरसों का तेल है, काले तिल हैं, काला जूता है, काली छतरी है, काली चीज़ों का थोड़ा बहुत दान आप कर सकते हैं। गरीबों को कंबल आदि दे सकते हैं। ये सब ऑप्शनल है, पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके प्रति, आम व्यक्ति के प्रति मन में प्रेम हो, दूसरों को के साथ उनको आगे बढ़ाने की आप में कहीं ना, भले ही आप किसी को आगे बढ़ा पाएँ या ना पाएँ, एक तरह की आप वेल विशर हों दुनिया के कहीं ना कहीं। खास करके जो गरीब लोग हैं, जो किसी प्रॉब्लम में है, कोई अपंग है, जो आपकी हेल्प कर सकते हो, दिल से करें आप उसको, जो भी दान करना है मन से आपके आए सेवा भाव, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बड़े बूढ़ों के प्रति, माता पिता के प्रति आप सेवा वगैरह करते रहें, क्योंकि 2.5 साल की अब ये ढैया है जो चलेगी। तो ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो थोड़ा बेटरमेंट, सही रास्ते से ही आप धन कमा पाओगे। गलत रास्ते में थोड़ा सा रिस्क है, जब शनि दसम को, मतलब करियर को देख रहे हो आपके। ये आ गया। शुक्र की बात कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट के लिए मैंने बताया ये अच्छा है। तृतीय भाव में है तो आपको आर्ट, डिजाइन, क्रिएटिविटी, इन चीज़ों से भी लाभ होगा। आपके स्पाउस की लाइफ में थोड़ा बहुत यात्राएं बढ़ सकती हैं, ट्रैवल बढ़ सकता है आपके स्पाउस की लाइफ में। इसके साथ साथ आपका छोटा भाई बहन या आपके पड़ोसी कहीं बाहर विदेश जा सकते हैं। इस तरह की भी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। और आपके पिता की लाइफ में कोई फ्रेंड्स आ सकते हैं, पिता की लाइफ में कोई ट्रैवल आ सकता है, पिता गुरु उनकी लाइफ में कोई ट्रैवल यात्रा आ सकती है। और आपके पिता की जो माता हैं उनके स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद ये शुक्र है 21 के बाद चौथे में आएंगे। चौथे में सुख देते हैं, और शुक्र और शनि का आपस में आना यहाँ पर कहीं ना कहीं माता के साथ कोई संपर्क हो सकता है, उनके साथ रिश्तों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार होगा, जो कि शनि के 17 तारीख के आने के बाद थोड़ा सा जो डिस्टर्बेंस आया उसको शुक्र यहाँ पर पूरे महीने संभाल लेंगे। तो जनवरी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जनवरी के बाद थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने बंधुओं से थोड़ा सा बना के रखने की आवश्यकता है। वो बोलते हैं ना कि रहमत धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। सूर्य की बात की जाए तो तृतीय भाव में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा है। 15 तारीख तक तृतीय भाव में है। पराक्रम, मेहनत, एफर्ट व्यक्ति करता है, उसके एफर्ट से उसको लाभ भी होता है, और अपने कार्य के लिए भी प्रयास करता है। खास करके अगर आपका कार्य हाथों से जुड़ा हुआ, जैसे राइटिंग करना या डिजाइनिंग करना, कुछ क्रिएट करना, हाथों से हम बहुत कुछ करते हैं,
किसी भी तरह का कोई कार्य हो, इसके साथ साथ एक्सप्रेशन, किसी तरह का अपने आप को एक्सप्रेस करना, कलात्मकता है, डिजाइनिंग है, क्रिएटिविटी है अपने आप को, तो उस तरह के कार्य के लिए और भी बढ़िया है यहाँ पर सूर्य का गोचर। बाद में सूर्य चौथे भाव में आएंगे। सूर्य चौथे भाव में आएंगे तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के लिए अच्छे हैं। माता के स्वास्थ्य के लिए नॉट द बेस्ट कहेंगे हम सूर्य को। यहाँ पे आना थोड़ा सा मन उद्विग्न रह सकता है 15 तारीख के बाद सूर्य के गोचर की वजह से, अगर सूर्य की दशा अंतरदशा आपकी चल रही है तो ये सूर्य का गोचर रहेगा। ओवरऑल ऐसा जो है कुछ ये नहीं कह सकते कि कुछ खराब गोचर है, अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है आप अपने काम को घर में ना लाएं। आप ऐसा कर सकते हो जो काम की जो टेंशन है उसको घर में लाओ और उसकी वजह से घर का माहौल थोड़ा सा गर्म हो। घर की तरह ही रहे तो ठीक है, काम की जगह रहे तो ठीक है, वो बैलेंस ठीक रहता है आपका। जब भी बैलेंस बिगड़ता है तो चीज़ें थोड़ी देर के लिए लग सकता है, पर हाँ फिर बाद में कहीं ना कहीं बिगड़ती जरूर है। इसीलिए कृष्णा भी बोलते हैं ना ज़्यादा सोना अच्छा है, ना कम सोना अच्छा है, ना ज़्यादा ही एक्सरसाइज करना अच्छा है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लो तो इंजरी हो जाएगी, और एकदम एक्सरसाइज ना करो तो आपकी मसल्स नर्व वगैरह कमज़ोर हो जाएंगी। ना ज़्यादा ही खाना अच्छा है, ना कम खाना है। भूखे ज़्यादा रहोगे तो फिर मन ही खाने में लगा रहेगा, और ज़्यादा ही खाने लगोगे तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी। तो बैलेंस, मध्यम मार्ग ही गोल्डन है, वही सबसे अच्छा है, वही बेहतर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बुध की हमने बात कर ली है कि बुध आपको लाभ दिखा रहे हैं, धन दिखा रहे हैं। साथ में बुध की दृष्टि अष्टम भाव पर है तो अचानक धन प्राप्ति, कोई गिफ्ट आदि मिल सकता है, ऐसा पैसा धन मिल सकता है जो आपने नहीं कमाया, क्योंकि अष्टम भाव ऐसे कोई दिखाता है। बाकी अष्टमेश की अष्टम पर जो दृष्टि है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और ड्राइविंग करते वक्त अपना ज़रूर ख्याल रखें, थोड़ा बहुत चोट लग सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखें। राहु केतु गुरु शनि बुध सभी हो गए हमारे। अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार हैं इस महीने। 14 तारीख की लोहड़ी है और 15 तारीख की मकर संक्रांति है। 15 को पोंगल है, सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। 23 तारीख की सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। 24 तारीख को बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती की पूजा होती है। और 26 तारीख का रिपब्लिक डे है। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। किसी के राहु केतु में कोई दिक्कत हो, पढ़ाई में मन ना लगता हो, स्टूडेंट्स आदि हैं, तो उनके लिए ओम एम महासरस्वती नमः इस मंत्र का जाप बहुत अच्छा रहता है। जो कंसल्टेंट हैं, बुद्धिमानी का कोई काम है, इंटेलिजेंस के लिए माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। और कुछ लोग इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भी नारायण के साथ करते हैं। 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है। 6 तारीख की पौष पूर्णिमा, 2 तारीख की पुत्रदा एकादशी, 18 तारीख की साटिल्ला एकादशी। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम नमो नारायणाय। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, कुछ ना कुछ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कुछ ना कुछ बताइएगा ज़रूर। कुछ अच्छा लगा, कोई कहानी अच्छी लगी, उससे कुछ सीखने को मिला, उसको अपने लाइफ में उतारा है नहीं उतारा, या कम से कम उतारने की कसम ही खाई है कि हाँ इससे कुछ मेरे मन में आया, मैं इस चीज़ को अपने जीवन में उतारूँगा या उतारूँगी। क्योंकि जब तक आप अपनाओगे नहीं तो कुछ होगा नहीं, है ना। और कोई सुधार की आवश्यकता है उसके बारे में भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर बताइएगा। एकादशी के बाद हम प्रदोष व्रत की तरफ बढ़ते हैं। 4 और 19 का प्रदोष व्रत है। 20 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 10 तारीख की अंगार की संकष्टी है। 21 का माघा अमावस्या है। 15 तारीख की मकर संक्रांति है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर कर सकते हैं आप, किसी और प्लेटफॉर्म पर भी चाहो तो शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, घंटी वाला बटन अवश्य दबाइएगा। आपका जो सहयोग है वो इसी तरह से बना के रखिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम आदि का, तो आप फॉलो भी कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।